हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया कुशल होंगे। आपका स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में। आपको स्वागत है, ठीक है ना। तो आज जो है ये क्वेश्चन वो कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिस वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपको पेपर में बीपीएससी 4.0 में वैसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द पेपर होगा इसका, इसलिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा। तो स्टार्टिंग करते हैं आज की क्लास में सेशन। और लास्ट में बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और जो भी डाउट हो बिल्कुल पूछिएगा बेटा। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं आज क्लास का पहला क्वेश्चन बेटा। पहला क्वेश्चन दे रखा है, आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, देखिए लिखा 2 पावर 8 इंटू एक्स पावर 8 की पावर 1/5 इक्वल में लिखा है 2 की पावर 1/5। तो पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स का मान कितना होगा बेटा। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, करना क्या है यहाँ पर आप जानते हो कि यहाँ पर आप जानते हैं, इसको एक छोटा कर लेते हैं। जैसे लिखा बेटा, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब इस क्वेश्चन में ये बताइए लिखा कितना बेटा, 2 की पावर x लिखा है ना। तो एक काम करिए, 2 की पावर x, यहाँ पे 2 की पावर क्या लिखा है बेटा, x इंटू 2 की पावर, इसको लिख सकते हो 8 को क्या लिख सकते हो, ये जो बेटा 8 है ना, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3। तीन यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 3, और इंटू क्या 1/5, इंटू में बेटा 1/5 है। ठीक है बेटा, इक्वल में कितना लिखा है 2 की पावर 1/5। समझना ध्यान से बेटा। ये तो आपको जानते हो कि गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ती हैं पावर, है ना बेटा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर x प्लस कितना बेटा 3/5, इधर कितना बराबर में 2 की पावर 1/5। अब जरा बताओ, ये जब बेस बराबर होते हैं ना तो पावर भी क्या होती है, बराबर। इनको बराबर कर लेते हैं बेटा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3/5 बराबर में बेटा कितना लिखा है 1/5। ये 3/5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं x बराबर हो जाएगा 1/5 माइनस 3/5। कितना आंसर आएगा बेटा 2/5, वो भी माइनस में आएगा। आंसर आएगा माइनस का 2/5, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, कह रहा है कि इसमें कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि बेटा माध्यिका, इनकी माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए करते क्या है, सबसे पहले आप समझ लो माध्यिका निकालने के लिए तरीका क्या है बेटा। देखो बेटा, सबसे पहले इनको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में। आप देख रहे हो ये सभी संख्या आरोही क्रम में लिखी गई हैं, छोटे से बड़े क्रम में लिखी हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये बताओ कि पदों की संख्या कितनी, नंबर कितने बेटा। यहाँ गिनोगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी n बराबर 6। पदों की संख्या बेटा 6 है ना। जब पदों की संख्या 6 है तो ये सम संख्या है, इवन नंबर है। तो माध्यिका निकालने का फार्मूला बेटा होता है, ध्यान रखिएगा, माध्यिका निकालने का फार्मूला बेटा लिख लीजिएगा, नोट करिएगा। माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है, यदि पदों की संख्या सम है तो यहाँ पर होगा n/2, n/2 टर्म, ठीक है ना, प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, है ना बेटा, ये है। ठीक है, और पूरे के बाई में 2 होता है। अब n/2 का मतलब समझो, n का मतलब बेटा ये है, यहाँ पर n की जगह पे क्या रखेंगे 6। तो यहाँ पे देखो माध्यिका क्या बन जाएगा, माध्यिका बराबर पदों की संख्या 6 है ना, 6n 6/2, 6/2 ये वाला पद, प्लस 6/2 प्लस 1। ठीक, अब पूरे के बाई में कितना है 2, यानी तीसरा पद। तीसरा पद बताओ बेटा, इसमें तीसरा पद क्या है 16 है ना। तीसरा पद क्या है 16, और यहाँ पर देखो 3 एक चौथा पद, चौथा पद क्या है 17, यानी 16 और प्लस 17। देखो जरा समझिए, 16 प्लस 17, इसको अगली साइड में ले लेते हैं। कह रहा है यहाँ पर आपने देखा कि तीसरा पद क्या मिला 16, चौथा पद क्या बेटा 17, तो 16 प्लस 17,
ठीक है, बाई 2 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा 33/2 और 33/2 का आधा कितना होगा बेटा इसका हो जाएगा 16.5। कितना आंसर है 16.5 यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये दे रखा है त्रिभुज का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज में ABC 3 कह रहा है। एक त्रिभुज में ABC 3 ए कोण B का मान दे रखा है 125 है। A और C का मान इधर रखा है 113 है। वो एंगल A पूछ रहा है बेटा, क्या करेंगे समझो जरा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिए इस तरह के पेपर में आए हुए इसलिए वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 इक्वेशन दे रखे थे, इन दोनों को जोड़ेंगे। ये तो एंगल A और एंगल A जोड़ेंगे कितना होगा तो आप कहोगे 2 एंगल A हो जाएगा, प्लस ऐसे ही एंगल B और C जोड़ोगे तो बेटा क्या आएगा एंगल B प्लस एंगल C इक्वल में 125 में जोड़ो बेटा 113 कितना आएगा 125 5 3 8 हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा 2 1 3 238 कितना आया 238। अब आप जानते हो अगला पेज ले लेते हैं यहाँ से। देखो क्या आया था यहाँ पर आया था एंगल ABC बराबर 238 है ना, दे रखा है बेटा। क्या निकाला आपने पीछे एंगल 2A प्लस B प्लस C इक्वल में लिखा है 238। ये बताओ बेटा कि आप जानते हो एंगल A त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बेटा 180 होता है ना। तो यहाँ पर 180 घटा लो इसमें बेटा, इनको माइनस कर लो। माइनस करोगे तो ये कट जाएगा B और C कट जाएगा, ठीक है। इधर 238 में 180 घटाओगे कितना आएगा 8 और 13 8 5 58 58 आएगा। यहाँ क्या बचेगा यहाँ घटाने पे बेटा क्या बचेगा एंगल A। तो एंगल A का मान कितना आ जाएगा 58 डिग्री तो आएगा। यही पूछा गया एंगल A कितना है, तो ऑप्शन नंबर A क्लियर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A। समझ आ रहा है भाई। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कह यदि क्वेश्चन दे रखा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है बराबर है, संख्यात्मक रूप से बराबर, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो वृत्त का परिमाप का मतलब परिधि क्या होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। कह रहा ये दोनों क्या है बराबर है, तो त्रिज्या पूछ रहा है, बस बराबर लगाया बेटा। देखो पाई से पाई कट गया, यानी यहाँ से r से पावर एक r कट जाएगा बेटा, कितना बचेगा सिर्फ 2 ही तो आंसर आएगा। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट, यानी आंसर नंबर A। कितना आसान था भाई, कुछ लोग नहीं कर पाते बेटा क्वेश्चन ऐसे। हाँ क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कराए इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जब दो पॉइंट दे रखे होते हैं तो उनके बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बेटा √x2 - x1 का होल स्क्वायर। पढ़ा होगा आपने ये क्लास इंटर में या हाई स्कूल में पढ़ा होगा बेटा। एक मिनट फिर से साफ साफ लिख देते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x देखो ये x1 है, ये x2 है, और ये y1 है और ये y2 है। तो ये बताओ x1 की जगह क्या रखोगे 2 रखोगे बेटा, और x2 की जगह 4। तो यहाँ रखोगे √ इसको अलग कर लेते हैं, एक मिनट इसको यहाँ लिख लेते हैं बेटा। तो यहाँ से हो जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बनेगा 1 - 3 का होल स्क्वायर। बताओ बेटा 4 में से 2 गया क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 4, इधर भी 4 आएगा, 4 4 8 √8। 8 का मतलब बेटा क्या आएगा 8 को लिख सकते हो 2 √2, यानी ऑप्शन नंबर B क्लियर है।
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बीच की दूरी का फार्मूला याद रखेंगे आप लोग, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना होती है फार्मूला होता है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है एक गोले का आयतन दे रखा है इतना बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको गोले का आयतन का फार्मूला याद होना चाहिए बेटा। जानते हो आप लोग गोले का आयतन फार्मूला क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब कितना दे रखा है गोले का आयतन, 4851। ठीक है, क्या पूछ रहा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं बेटा। तो कोई काम करो, यहाँ से सॉल्व करोगे तो इसको, तो यहाँ से त्रिज्या निकालोगे, यहाँ आर का मान निकालोगे, इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, 4/3 इंटू पाई का मान क्या होता है, बस 22/7 बेटा, इंटू आर क्यूब बराबर में लिखा है 4851, 4851। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसको यहाँ सॉल्व करो बेटा तो आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से आर निकालोगे सॉल्व करके, ध्यान रखिए इसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से त्रिज्या निकालोगे बेटा, तो त्रिज्या कितनी आएगी वो समझिए। त्रिज्या आएगी अब तुम्हारी 10.5 सेंटीमीटर, 10.5। यहाँ से त्रिज्या निकाल आई। अगर त्रिज्या आ गई, अब क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना बेटा। तो वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसको सॉल्व करना है। त्रिज्या आ गई 10.5, ध्यान रखिएगा त्रिज्या कितनी आ गई, आर आ गया। हमारा जो रेडियस है, त्रिज्या जो है वो है बेटा कितना, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई की जगह क्या रखोगे, 22/7 आर स्क्वायर, आर की जगह रखोगे 10.5 इंटू 10.5। बेटा सॉल्व थोड़ा करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 7 से डिवाइड किया, 7 बन जाए 7, बचा 3, 7×5 = 1.5। इनका मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा बेटा 1386। कितना आ जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में रहेगा। ऑप्शन नंबर आपको ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, लिखा गया है साइन थीटा प्लस कास थीटा इक्वल में √2 दे रखा है। कह रहा है थीटा का मान निकालना है, कितना थीटा कितना डिग्री होगा। ठीक है, देखो एक तरीका होता है, ऑप्शन से कर सकते हो आप। ऑप्शन से यहाँ पर, यहाँ थीटा की जगह पे जैसे ऑप्शन लेंगे 30 डिग्री, 30 रखोगे बेटा, प्लस करने पर √2 आ जाएगा तो सही हो जाएगा ऑप्शन। एक तरीका ये है। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप ऐसे भी सही कर लो बेटा। दूसरा तरीका है कि आप इस समीकरण को आप क्या करिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। इधर बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा ना बेटा। यहाँ से बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, इधर भी होल स्क्वायर बेटा, इधर भी होल स्क्वायर। ठीक है, जब होल स्क्वायर करोगे ना तो इधर बनेगा a² + b², यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, प्लस बनेगा 2 साइन थीटा और कास थीटा। क्लियर है ना, इक्वल में बचेगा क्या, 2। इसका मान कितना होता है, 1, आप जानते हो। तो ये 1 प्लस ये बन जाएगा क्या, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कास थीटा, इक्वल में 2। ये 1 जाएगा उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब बताओ यहाँ से साइन 2 थीटा = 1 है। 1 किसका मान होता है बेटा साइन में, तो आप कहोगे साइन 90 का मान होता है। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है बेटा, 1। यहाँ से साइन, यहाँ से देखो थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो ऑप्शन कौन से मिला, ऑप्शन आपको मिल गया कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया भाई। तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे इस तरीके से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ बेटा देखो ये समझ आ गया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको,
कह रहा है कि अगर क्वेश्चन दिया गया कह रहा है इसके मूल क्या है, बराबर है, तो सी का मान क्या है। आप जानते हो बेटा मूल अगर बराबर होते हैं किसी भी समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल जब बराबर होते हैं ना बेटा, तो आप जानते हो कि फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है बेटा, 4ac। यहाँ किसका मान पूछा रहा है, सी का मान ये निकालना है। ये कहाँ जाएगा बेटा, ये 4a हटाओगे यहाँ से तो यहाँ नीचे आएगा ना, तो सी की वैल्यू हो जाएगी कितना, बी स्क्वायर अपान 4a। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर अपान 4 है बेटा। देखो चेक करो जरा, 20/4 है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। यह आसान क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, कह रहा है कि 2x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू कितना लिखा, 24 लिखा है। तो कह रहा है x का मान क्या होगा। ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन क्या लिख सकते हो आप, ये बताओ 2x प्लस, इसमें काम करेंगे हम लोग कि 2x कॉमन ले लो बेटा, कॉमन ले तो क्या बनेगा, 1 प्लस 2 माइनस 1 बचेगा ना। क्लियर है इतना, यहाँ से क्या बनेगा बेटा, यहाँ बनेगा 2 माइनस 1 इक्वल में कितना लिखेंगे, 24। 2 माइनस 1 को 1/2 लिख दोगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2x 1/2। 1/2 इसमें जोड़ोगे तो आएगा, ये आएगा कितना, 3 हाँ 3/2 आ जाएगा ना इसको सॉल्व करने पे। इक्वल में क्या आएगा बेटा, 24। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी कि इसको लिखेंगे 1/2, 1/2 में जब जोड़ोगे एक तो 1.5 यानी 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें भाग दो बेटा, 3 × 8 = 24 हुआ, और 2 × 8 = 16, यानी 2x बराबर कितना आ गया, 16। 2x बराबर कितना आ गया, 16। ठीक है, देखो जरा कितना आया था बेटा, हमने कहा 2x = कितना आया, 16। अब बताओ ये 2x बराबर, इसको 16 क्या ले सकते हो, 2 की पावर कितना, 4। बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होती है बेटा, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। क्या कोई डाउट है किसी को, बताओ भाई कोई डाउट है क्या। पहला ऑप्शन क्लियर है, समझ आ गया। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन क्लियर है, आप देख लोगे यहाँ पर, इस पेज में देख लेना बेटा, है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका गया है तो अभाज्य संख्या, पासे में बताओ 1 से लेकर बेटा 6 नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6। अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा, 2 और 3 और 5, तो 3 ही अभाज्य संख्याएं होती है ना बेटा। अब कह रहा है अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी, तो सबसे पहले आप समझ लो, जब पासे को अभाज्य संख्या पूछ रहा है तो ये बताओ टोटल नंबर कितने, टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबिलिटी जितने नंबर होते हैं ना बेटा उसको नीचे रखते हैं। 6 नंबर है, कितनी हमारी संभावना है, अभाज्य संख्या में कितनी है, 3 है ना, तो 3/6, यानी इसका आंसर आएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे अभाज्य संख्याओं के लिए पूछा रहे तो ऊपर रख देंगे, टोटल आउटकम नीचे रख देंगे बेटा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/2। 1/2 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाँ भाई इस क्वेश्चन का बेटा बहुलक दे रखा है। देखो जरा क्या दे रखा है बेटा, इस क्वेश्चन बहुलक दे रखा है, माध्य दे रखा है, इसका माध्य का निकालना है, फार्मूला लगा लिख के आंसर निकालिएगा बेटा। इसका कमेंट में आंसर बताएंगे आप लोग क्या आंसर आने वाला है इसका, कमेंट में आंसर बताइए क्या आंसर आएगा बेटा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा है साइन ए, tan a का मान दे रखा है 1/√3। tan a का मान कितना बेटा, 1/√3। तो कह रहा है साइन ए काश सी, काश से साइन ए का मान निकालना है। देखो ये भी कर सकते हो, tan a का मान 1/√3, ये था बेटा tan a का मान 1/√3 है, tan किसका मान 1/√3 होता है, तो आपको अगर tan 30 का मान कितना होता है बेटा, tan 30 का मान 1/, तो थीटा a की वैल्यू 30 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, 30। ठीक है, दूसरी बात इस क्वेश्चन में, अच्छा ए के साथ सी भी चाहिए बेटा, ए के साथ सी भी चाहिए, यहाँ तो 30 रख लोगे, यहाँ भी 30 रख लोगे ना, तो सी चाहिए। एक काम करो, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यहाँ से कर्ण निकालो। कर्ण कैसे निकालोगे, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ से कर्ण निकालो पहले। ए का मान 30 है, ठीक है, कर्ण निकालो बेटा। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यानी ये आ जाएगा 2, कर्ण कितना आ जाएगा, 2। क्लियर, निकालोगे अंडर रूट में बेटा। जब कर्ण आ जाएगा तो ये बताओ साइन ए, साइन ए कास सी, कास सी। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसका डायग्राम बना के करते हैं बेटा। अगला पेज लेते हैं फिर डायग्राम बना के करते हैं, ठीक है बेटा। जरा समझो, ये बताओ, ये एक त्रिभुज बना लिया बेटा, ठीक है। इस tan a, मान लो यहाँ बेटा a लिखा, ये हो गया तुम्हारा ये a, ये b और c, ठीक है।
tan a 1/√3 है। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार बेटा। लंब लंब यहाँ एक हो जाएगा, आधार हो जाएगा √3। ठीक है, कर्ण कितना निकाला था हमने, 2। ठीक है, अब जरा बताओ, तो यहाँ से साइन ए का मान कितना होगा, साइन ए वाला क्या होता है, लंब बटे, ये ए है ना, साइन ए के लिए लंब बटे कर्ण होगा, तो 1/2 आ जाएगा, तो इसका आएगा 1/2 इंटू काश सी क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, आधार ये रहेगा √3, सॉरी आधार 1 रहेगा, आधार बटे क्या, कर्ण, कर्ण कितना है, 2। ध्यान रखिए, इसके लिए सी के लिए सामने वाले जो लंब होती है ना, तो ये आधार हो जाएगा। ठीक है, प्लस काश ए के लिए, काश बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या रहेगा √3, कर्ण हो जाएगा 2। साइन सी के लिए बेटा लंब बटे कर्ण √3/2, बस, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा बेटा 3/4। तो देखो सॉल्व करने पर कितना, 4/4 आया, 4/4 वैनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आंसर 1। ध्यान रखिए, ए के लिए सामने वाली भुजा लंब होती है ये, और सी के लिए कह रहा है, जब सी के लिए कह देगा आपसे, तो सी के लिए बेटा इस कोण के लिए सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ गया बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा, बी। अगला, और बस अगले 2 क्वेश्चन बचे बेटा, देखो जरा समझ लो। कह रहा है कि इस क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्र बराबर है। इसका आंसर दीजिएगा बेटा, गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्र बराबर है, इसका आंसर निकालिएगा। क्या आंसर आने वाला है, व्यास, ध्यान रखिए, त्रिज्या निकालोगे, व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या का दुगना यानी 2r। ध्यान रखिए, त्रिज्या निकाल के इसमें रखो, आंसर बताइएगा कमेंट में क्या आंसर आने वाला है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन दे रखा है बेटा, अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान समझ लो इस क्वेश्चन को। कह रहा है tan दे रखा है, इसमें tan 1 है, tan 2 है, tan 3 है, tan 89 बेटा। देखो ये चीज़ बताओ, tan 1 को ले सकते हो, tan 1 को ले सकते हो 90 माइनस 89, जैसे लिखोगे 1 को, tan 1 को लिखोगे ये बताओ, ये tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, काट थीटा, तो काट 89 हो जाएगा। अब काट 89 समझते हो बेटा, काट 89 डिग्री क्या लिखोगे, 1/tan 89, जैसे लिखोगे बेटा ये tan 89 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कल के समझो, इसमें 1 2, ये 2 भी आगे कटेगा, 3 कटेगा, ऐसे ही कटते कटते बीच में बचेगा tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान सभी बच्चा जानता है 1 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी आएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया सबको, क्लियर है, इस क्वेश्चन आंसर सी आएगा। तो आज के लिए फिलहाल बेटा इतना ही, इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट अगले 2 के साथ में। जो क्वेश्चन हमने दिए हैं आपको होमवर्क में करने के लिए, उनके कमेंट करके आंसर बताइएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद।